माँ, मैं किसके साथ खेलूं? मुझे भी आप अस्पताल से छोटा सा बच्चा ला दीजिए ना। आप तो अपने काम में लगी रहती हैं और मैं अकेले अकेले खेलता हूँ। कृपया ला दीजिए ना, मुझे अकेले खेलना अच्छा नहीं लगता है। अपने 4 वर्षीय पुत्र अंचल की यह फरमाइश सुनकर मैं धीरे से मुस्कुरा दी थी और अपने हाथ की पत्रिका को एक किनारे रखते हुए उसके गाल पर एक पप्पी ले ली थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे गोद में बिठा लिया और बोली, अच्छा, मेरे राजा बेटे को बच्चा चाहिए अपने साथ खेलने के लिए। हम तुम्हें 7 महीने बाद छोटा सा बच्चा लाकर देंगे। अब तो खुश हो। अंचल ने खुश होकर मेरे दोनों गालों के तड़ातड़ कई चुम्बन ले डाले। बस संतुष्ट होकर गोद से उतरकर पुनः अपनी कार से खेलने लगा। शीघ्र ही उसने एक नया प्रश्न मेरी ओर उछाल दिया। माँ, जो बच्चा आप अस्पताल से लाएंगी वह मेरी तरह लड़का होगा या आपकी तरह लड़की? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बेटे, यह तो मैं नहीं जानती। जो डॉक्टर देंगे हम ले लेंगे। परंतु तुमसे एक बात अवश्य कहनी है कि वह लड़का हो या लड़की, तुम उसे खूब प्यार करोगे। उसे मारोगे तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं उसे बहुत प्यार करूँगा। अंचल पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर खेल में जुट गया। उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अंचल ऑपरेशन से हुआ था, अतः डॉक्टर और भी सावधानी बरतने को कह रहे थे। माँ को मैंने पत्र लिख दिया था, क्योंकि इंग्लैंड में भला मेरी देखभाल करने वाला कौन था। घबराकर मैंने माँ को अपनी स्थिति से अवगत कराया। माँ का पत्र आया था कि वह 2 महीने बाद आ जाएंगी। तब कहीं जाकर मैं संतुष्ट हुई थी। उस दिन शाम को जब मेरे पति ऐश्वर्य घर आए तो अंचल दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गया और बोला, पिताजी पिताजी, माँ मेरे लिए एक छोटा सा बच्चा लाएंगी। मजा आएगा ना? ऐश्वर्य ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम उसके साथ खूब खेलना, पर देखो लड़ाई मत करना। अंचल सिर हिलाते हुए नीचे उतर गया था। मैंने चाय मेज पर लगा दी थी। ऐश्वर्य ने पूछा, कैसी तबीयत है सर्वदा? मैंने कहा, सारा दिन सुस्ती छाई रहती है, कुछ खा भी नहीं पाती हूँ ठीक से, उल्टी हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी तरह 7 महीने बीत जाएं तो मुझे नया जन्म मिले। ऐश्वर्य बोले, देखो सर्वदा, तुम 7 महीने की चिंता न करके बस डॉक्टर के बताए निर्देशों का पालन करती जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि तीसरा महीना खत्म होते होते उल्टियाँ कम होने लगेंगी। 2 महीने बाद भारत से मेरी माँ आ गई थी। उस समय मुझे 5वां महीना लगा ही था। माँ को देखकर लगा था जैसे मुझे सभी शारीरिक व मानसिक तकलीफों से छुटकारा मिलने जा रहा हो। अंचल ने दौड़कर नानी जी की उंगली पकड़ ली थी, व ऐश्वर्य ने उनके सामान की ट्रॉली। मैं खूब खुश रहती थी, माँ से खूब बतियाती। मेरी उल्टियाँ भी बंद हो चली थीं। मेरे मन की सारी उलझनें माँ के आ जाने मात्र से ही मिट गई थीं। मैं हर माह जांच हेतु क्लिनिक भी जाती थी। इस प्रकार देखते देखते समय व्यतीत होता चला गया। मैंने इंग्लैंड के कुशल डॉक्टरों के निर्देशन व सहयोग से एक बच्ची को जन्म दिया और सबसे खुशी की बात तो यह थी कि इस बार ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। बच्ची का नाम माँ ने अभिलाषा रखा। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनकी कोई नातिन अभी तक नहीं थी। मेरी बहन के 2 पुत्र थे, अतः माँ का उल्लास देखने लायक था। छोटी सी गुड़िया को नर्स ने सफ़ेद गाउन, मोजे, टोपा व दस्ताने पहना दिए थे। तभी अंचल ने कहा, माँ, मैं बच्ची को गोद में ले लूं? मैंने अंचल को पलंग पर बिठा दिया व बच्ची को उसकी गोद में लिटा दिया। अंचल के चेहरे के भाव देखने लायक थे। उसे तो मानो जमाने भर की खुशियां मिल गई थीं। खुशी उसके चेहरे से छलकी जा रही थी। यही हाल ऐश्वर्य का भी था। तभी नर्स ने आकर बताया कि मिलने का समय समाप्त हो चुका है। उसी नर्स ने अंचल से पूछा, क्या मैं तुम्हारा बच्चा ले सकती हूँ? अंचल ने हड़बड़ाकर न में सिर हिला दिया। हम सब हंसने लगे। जब सब लोग चले गए तो मैं बिस्तर में सोई नन्ही प्यारी सी अभिलाषा को देखने लगी, जो मेरे व मेरे परिवार वालों की अभिलाषा को पूर्ण करती हुई इस दुनिया में आ गई थी। परंतु अब देखना यह था कि मेरे 4.5 वर्षीय पुत्र व इस बच्ची में कैसा तालमेल होता है। 5 दिन बाद जब मैं घर आई तो अंचल बड़ा खुश हुआ
कि उसकी छोटी सी बहन अब सदा के लिए उसके पास आ गई है। बच्ची 2 माह की हुई तो माँ भारत वापस चली गईं। उनके जाने से घर बिल्कुल सूना हो गया। मैं बच्ची व घर के कार्यों में मशीन की भांति जुटी रहती थी। देखते देखते अभिलाषा 8 माह की हो गई। अब तक तो अंचल उस पर अपना प्यार लुटाता रहा था, पर असली समस्या तब उत्पन्न हुई जब अभिलाषा ने घुटनों के बल रेंगना आरंभ किया। अब वह अंचल के खिलौनों तक आराम से पहुंच जाती थी। अपने रंगीन व आकर्षक खिलौनों व झुंझुनों को छोड़कर उसने भैया की एक कार को हाथ से पकड़ा ही था कि अंचल ने झपट कर उससे कार छीन ली, जिससे अभिलाषा के हाथ में खरोंचें आ गईं। उस समय मैं वहीं बैठी बुनाई कर रही थी। मुझे क्रोध तो बहुत आया, पर स्वयं पर किसी तरह नियंत्रण किया। मैंने अंचल को प्यार से समझाने की चेष्टा की, बेटे, अपनी छोटी बहन से इस तरह कोई चीज़ नहीं छीना करते। देखो, इसके हाथ में चोट लग गई। तुम इसके बड़े भाई हो, यह तुम्हारी चीज़ों से क्यों नहीं खेल सकती? तुम इसे प्यार करोगे तो यह भी तुम्हें प्यार करेगी। मेरे समझाने का प्रत्यक्ष असर थोड़ा ही दिखाई दिया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे 5.25 वर्षीय यह बालक स्वयं के अधिकार क्षेत्र में किसी और के प्रवेश की बात को हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मैं चुपचाप रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं रसोई से बाहर आई तो देखा कि अंचल अभिलाषा को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। शाम को ऐश्वर्य घर आए तो अंचल उनकी ओर रोज की भांति दौड़ा। वह उसे उठाना ही चाहते थे कि तभी घुटनों के बल रेंगती अभिलाषा ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। ऐश्वर्य चाहते हुए भी स्वयं को रोक न सके और अंचल के सिर पर हाथ फेरते हुए अभिलाषा को उन्होंने गोद में उठा लिया। मैं यह सब देख रही थी, अतः झट अंचल को गोद में उठाकर पप्पी लेते हुए बोली, राजा बेटा मेरी गोद में आ जाएगा, है ना बेटे? तब मैंने अंचल की नज़रों में निरीहता की भावना को मिटते हुए अनुभव किया। तभी भारत से माँ व भैया का पत्र आया, जिसमें हम दोनों पति पत्नी को यह विशेष हिदायत दी गई थी कि छोटी बच्ची को प्यार करते समय अंचल की उपेक्षा न होने पाए, वरना बचपन से ही उसके मन में अभिलाषा के प्रति द्वेष भाव पनप सकता है। इस बात को तो मैं पहले ही ध्यान में रखती थी और इस पत्र के पश्चात और भी चौकन्नी हो गई थी। मेरे सामने तो अंचल का व्यवहार सामान्य रहता था, पर जब मैं किसी काम में लगी होती थी और छिपकर उसके व्यवहार का अवलोकन करती थी, ऐसा करते हुए मैंने पाया कि हमारे समक्ष तो वह स्वयं को नियंत्रित रखता है, परंतु हमारी अनुपस्थिति में वह अभिलाषा को छेड़ता रहता था और कभी-कभी उसे धक्का भी दे देता था। मैं समय समय पर अंचल का मार्गदर्शन करती रहती थी, परंतु उसका प्रभाव उसके नन्हे से मस्तिष्क पर थोड़ी ही देर के लिए पड़ता था। एक दिन कार्यालय से लौटते समय ऐश्वर्य एक सुंदर सी गुड़िया लेते आए। अभिलाषा 10 माह की हो चुकी थी। गुड़िया देखकर वह ऐश्वर्य की ओर लपकी। मैंने फुसफुसाते हुए ऐश्वर्य से पूछा, अंचल के लिए कुछ नहीं लाए? उनके न कहने पर मैं तो चुप हो गई, पर मैंने अंचल की आंखों में उपजे द्वेष भाव व पिता के प्रति क्रोध की चिंगारी स्पष्ट अनुभव कर ली थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, रसोई की ओर ले जाते हुए उसे बताया, बेटे, मैंने आज तुम्हारे मनपसंद बेसन के लड्डू बनाए हैं, खाओगे ना? अंचल बोला, नहीं माँ, मेरा जरा भी मन नहीं है। पहले एक बात बताइए, आप जब भी हमें बाजार ले जाती हैं तो मेरे व अभिलाषा दोनों के लिए खिलौने खरीदती हैं, पर पिताजी तो आज मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या वह मुझे प्यार नहीं करते? जिस प्रश्न का मुझे डर था वही मेरे सामने था। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, नहीं बेटे, पिताजी तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। उनके कार्यालय से आते समय बीच रास्ते में एक ऐसी दुकान पड़ती है जहाँ केवल गुड़ियाँ ही बिकती हैं, इसीलिए उन्होंने एक गुड़िया खरीद ली। अब तुम्हारे लिए तो गुड़िया खरीदना बेकार था, क्योंकि तुम तो कारों से खेलना पसंद करते हो। पिछले सप्ताह उन्होंने तुम्हें एक रोबोट भी तो लाकर दिया था, तब अभिलाषा तो नहीं रोई थी।
मैंने उसके मन में उठते हुए ईर्ष्या के अंकुर को कुछ हद तक दबा दिया था। वह अपनी ड्राइंग की कॉपी में कोई चित्र बनाने में व्यस्त हो गया था। कुछ दिन पहले ही उसने नर्सरी स्कूल जाना आरंभ किया था और यह उसके लिए अच्छा ही था। ऐश्वर्य को बाद में मैंने यह बात बतलाई तो उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। इन दो छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी लड़ाइयों को सुलझाते सुलझाते कभी कभी मैं स्वयं बड़ी अशांत हो जाती थी, क्योंकि हम उन दोनों को प्यार करते समय सदा ही एक संतुलन बनाए रखने की चेष्टा करते थे। अब तो 1 वर्षीय अभिलाषा भी द्वेष भावना से अप्रभावित न रह सकी थी। अंचल को जरा भी प्यार करो कि वह चीख चीख कर रोने लगती थी। अपनी गुड़िया को तो वह अंचल को हाथ भी नहीं लगाने देती और इसी प्रकार वह अपने सभी खिलौने पहचानने लगी थी। उसे समझाना अभी संभव भी नहीं था, अतः मैं अंचल को ही प्यार से समझा दिया करती थी। हम दोनों ही अपने प्यार व ममता की इस तुला को संतुलन की स्थिति में रखते थे। एक दिन अंचल की आंख में कुछ चुभ गया। वह उसे मसल रहा था और आंख लाल हो चुकी थी। तभी वह मेरे पास आया। उसकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने एक साफ रूमाल से अंचल की आंख को साफ करते हुए कहा, बेटे तुम्हारी एक आंख में कुछ चुभ रहा था, पर तुम्हारी दूसरी आंख से आंसू क्यों बह रहे हैं? वह मासूमियत से बोला, माँ है ना अजीब बात, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेटे, जिस तरह तुम्हारी एक आंख को कोई तकलीफ होती है तो दूसरी आंख भी रोने लगती है, ठीक उसी प्रकार तुम और अभिलाषा मेरी व पिताजी की दोनों आंखों की तरह हो। यदि तुम दोनों में से एक को तकलीफ होती हो तो दूसरे को तकलीफ होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ हो तो तुम्हें भी उसे अनुभव करना चाहिए, उसकी तकलीफ को समझना चाहिए। और यदि तुम दोनों को कोई तकलीफ या परेशानी होगी तो मुझे और तुम्हारे पिताजी को भी तकलीफ होगी। इसलिए तुम दोनों मिलजुल कर खेलो, आपस में लड़ो नहीं और अच्छे भाई बहन बनो। जब तुम्हारी बहन बड़ी होगी तो हम उसे भी यही बात समझा देंगे। अंचल ने बात के मर्म व गहराई को समझते हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी से मैंने अंचल के व्यवहार में कुछ परिवर्तन अनुभव किया। पिता का प्यार अब दोनों को बराबर मात्रा में मिल रहा था और मैं तो पहले से ही संतुलन की स्थिति बनाए रखती थी। तभी रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। मैं एक भारतीय दुकान से राखी खरीद लाई। अभिलाषा ने अंचल को पहली बार राखी बांधनी थी। राखी से एक दिन पूर्व अंचल ने मुझसे पूछा, माँ अभिलाषा मुझे राखी क्यों बांधेगी? मैंने उसे समझाया, बेटे वह तुम्हारी कलाई पर राखी बांधकर यह कहना चाहती है कि तुम उसके अत्यंत प्यारे बड़े भाई हो, बस सदा उसका ध्यान रखोगे, उसकी रक्षा करोगे। यदि उसे कोई तकलीफ या परेशानी होगी तो तुम उसे उस तकलीफ से बचाओगे और हमेशा उसकी सहायता करोगे। अंचल आश्चर्य से मेरी बातें सुन रहा था। बोला, माँ यदि राखी का यह मतलब है तो मैं आज से वादा करता हूँ कि मैं अभिलाषा को कभी नहीं मारूंगा, न ही उसे कभी धक्का दूंगा, अपने खिलौनों से उसे खेलने भी दूंगा। जब वह बड़ी होकर स्कूल जाएगी और वहाँ पर उसे कोई बच्चा मारेगा तो मैं उसे बचाऊंगा। यह कहकर वह अपनी 1 वर्षीय बहन को गोद में उठाने की चेष्टा करने लगा। अंचल की बातें सुनकर मैं कुछ हल्का अनुभव कर रही थी। साथ ही यह भी सोच रही थी कि छोटे बच्चों के पालन पोषण में माता पिता को कितने धैर्य व समझदारी से काम लेना पड़ता है। आज इन बातों को 20 वर्ष बीत चुके हैं। अंचल ब्रिटिश रेलवे में वैज्ञानिक है व अभिलाषा डॉक्टरी के अंतिम वर्ष में पढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि अन्य भाई बहनों की भांति उनमें नोक-झोंक या बहस नहीं होती, परंतु इसके साथ ही दोनों आपस में समझदार मित्रों की भांति व्यवहार करते हैं। दोनों के मध्य सामंजस्य, सद्भाव, स्नेह व सहयोग की भावनाओं को देखकर उनके बचपन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ याद आती हैं तो मेरे होठों पर स्वतः मुस्कान आ जाती है।
इसके साथ ही याद आती है अपने प्यार व ममता की वह तुला, जिसके दोनों पलड़ों में संतुलन रखने का प्रयास हम पति पत्नी अपने आपसी मतभेद व वैचारिक विभिन्नताओं को एक ओर रखकर किया करते थे। दरवाजे की घंटी बजती है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। सामने अंचल हाथ में एक खूबसूरत राखी लिए खड़ा है। मुस्कुराते हुए वह कहता है, माँ कल रक्षाबंधन है, अभिलाषा आज शाम तक आ जाएगी ना? हाँ बेटा, भला आज तक अभिलाषा कभी रक्षाबंधन का दिन भूली है? मैं हंसते हुए कहती हूँ। मैंने सोचा पता नहीं बेचारी को लंदन में राखी के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, इसलिए मैं राखी लेता आया हूँ। आपने मिठाई वगैरह बना ली है ना? अंचल ने कहा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए पति की ओर देखा, जो स्वयं भी मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।